कुल्फी वाली आइसक्रीम बेचा करती थी। चिड़िया की आइसक्रीम जंगल के सभी छोटे बड़े पंछियों को बहुत पसंद थी। ताजे ताजे दूध की आइसक्रीम खा लो, मीठे मीठे दूध की आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। गौरी का कुल्फी वाली आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, मगर गौरी के पास आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो सीधा तोते के पास जाती है और तोते से बोलती है, तोते भैया, आज मेरा कुल्फी वाली आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज मुझे चिड़िया से एक कुल्फी वाली आइसक्रीम दिला दो। गौरी बहन, तुम्हारी भाभी अपने मायके गई हुई है और अलमारी की चाबी वो अपने साथ ही ले गई है। तोते भैया, क्या तुम अपने पैसे अलमारी में रखते हो? हाँ गौरी बहन, सारे पैसे अलमारी में रखे हैं। कल मेरी पत्नी वापस आ जाएगी, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगा। ठीक है, अब मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर तोता नदी पर चला जाता है। तोते की अलमारी का ताला तो मेरा कालू आसानी से खोल लेगा। फिर गौरी वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। कालू तो पूरा दिन घोड़े बेचकर सोता ही रहता था। कालू जी उठो उठो, जल्दी से उठ जाओ और मेरा एक काम कर दो। गौरी, तुम मुझे ठीक से सोने भी नहीं देती हो। अब जल्दी बताओ क्या काम करना है। कालू जी, तुम्हें तोते के घर जाना है और उसकी अलमारी का ताला खोलना है। गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? दिन में चोरी करनी है और वो भी तोते के घर में? अगर तोते ने पकड़ लिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। कालू जी, तुम अपनी इतनी प्यारी पत्नी के लिए थोड़ी मार नहीं खा सकते। कुछ भी हो, मुझे तोते की अलमारी से पैसे चुराने हैं। फिर कालू अपने घर से निकलता है और सीधा तोते के घर चला जाता है। फिर कालू हथौड़े से अलमारी का ताला तोड़ देता है और तोते की पैसों की थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी, लो हो गया तुम्हारा काम और अब मुझे चैन से सोने देना। मेरा कालू कितना अच्छा है, मुझे पता था मेरा कालू मेरे लिए ये काम चुटकियों में कर लेगा। फिर गौरी थैली से कुछ पैसे लेती है और बाकी के पैसे अपने घोंसले में छिपा देती है। गौरी सीधा चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये लो पैसे और मुझे कुल्फी वाली 2 आइसक्रीम दे दो। गौरी बहन, आज तो बहुत खुशी की बात है जो आज तुम 2 आइसक्रीम खा रही हो। फिर गौरी चिड़िया से 2 कुल्फी वाली आइसक्रीम ले लेती है और वहीं बैठकर मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। कभी तोता भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। रास्ते में गौरी को आइसक्रीम खाता हुआ देखकर वो उसके पास चला जाता है। गौरी बहन, एक आइसक्रीम मुझे भी दे दो। तोते जाओ और अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब अपने पैसों से आइसक्रीम खाना। गौरी बहन, जब तुम मेरे पैसों से आइसक्रीम खाती हो, जरा वो भी समय तो याद करो। मोटी चोंच वाले, अब भागो यहाँ से। जब मैं तुमसे पैसे लूंगी तब देखा जाएगा। फिर तोता अपने घर चला जाता है। अपने घर की अलमारी खुली देखकर तोता रोने लगता है। मैंने गौरी को क्यों बताया कि मेरे पैसे अलमारी में है? ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था। तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, गौरी कहाँ गई? गौरी तो आइसक्रीम खाकर अपने घर चली गई। चिड़िया बहन, वो गौरी मेरे घर से अलमारी का ताला तोड़कर पैसे चुरा लाई है। तोते भैया, तभी आज गौरी 2 आइसक्रीम खाकर गई है। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी हर रोज चिड़िया से आइसक्रीम लेकर मजे से खाती रहती है। गौरी बहन, 2 दिन पहले तोता बता रहा था कि तुमने उसके घर से पैसे चुरा लिए हैं। चिड़िया बहन, वो मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है। उस दिन मैंने आइसक्रीम देने से मना कर दिया था, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाने लगा होगा। कुछ दिन बाद गौरी ने जो पैसे चुराए थे वो खत्म हो जाते हैं। कालू जी, मुझे पैसे दो, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। गौरी, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुम्हें पैसे दे दूं? रात होने का इंतजार करो, मैं रात को किसी के घर से चोरी कर लाऊंगा। मीठे मीठे दूध की आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। कालू जी, चिड़िया आइसक्रीम बेचने आ गई है। मैं तोते के पास जाकर उसको पागल बनाकर पूछती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। फिर गौरी तोते के पास जाती है। तोता तो गौरी से पहले ही गुस्सा था। वो गुस्से में नदी किनारे बैठा हुआ था। मेरे प्यारे तोते भैया, अगर मुझे फिर से पैसे मिले तो इस बार मैं तुम्हें आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तोते भैया, ठीक है, बात मत करो, लेकिन मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कल तुम अपने पैसे वापस ले लेना। तोता भी चालाक था। वो गौरी को सबक सिखाना चाहता था। वो गौरी से कहता है, इस बार मेरी पत्नी ने पैसे पहाड़ों वाली गुफा में छुपा कर रखे हैं। मैं तुम्हें वहाँ से पैसे लाकर कल दे दूंगा। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। पागल तोते ने मुझे फिर बता दिया कि उसने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। गौरी जल्दी से पहाड़ों की तरफ चली जाती है।
वो एक पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती है और सामने वाली एक गुफा में चली जाती है। उस तोते के बच्चे ने बहुत दूर आकर पैसे छुपाए हैं, लेकिन मेरा नाम भी गौरी है। मैं पैसे ढूंढ ही लूंगी। गुफा के बाहर एक बड़ी चील बैठी गौरी को घूर रही थी। ये काली कौवी मेरी गुफा में क्या कर रही है? मैं अभी इसे मजा छकाती हूँ। फिर चील चुपके से गुफा में जाकर गौरी को पकड़ लेती है। चील दीदी, क्या आपको भी कुल्फी वाली आइसक्रीम खानी है? ये मेरा घर है। तुम मेरे घर से पैसे चुराकर आइसक्रीम खाने आई थी। चील दीदी, मुझे तो उस मोटी चोंच वाले तोते ने बताया था कि उसने इस गुफा में पैसे छुपाए हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो ऐसी ही बातें बनाता है। फिर चील गौरी को पकड़कर मारने लगती है। चील दीदी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। फिर चील गौरी को मारते मारते गुफा से बाहर ले आती है। गौरी का शोर दूर दूर तक जा रहा था। शोर सुनकर चिड़िया अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर वहां आ जाती है। तोता और कबूतर भी वहां पहुंच जाते हैं। चील दीदी, इसे और मारो। ये पक्की चोरनी है। इसने मेरे घर से भी पैसे चुराए थे। गौरी बहन, ऐसे किसी के पैसे चुराकर आइसक्रीम खाने से अच्छा है तुम आइसक्रीम ना खाया करो। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे एक बार चील से बचा लो। मैं वायदा करती हूँ फिर कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर चिड़िया एक आइसक्रीम निकालकर चील को देती है। चील दीदी, ये आइसक्रीम खाओ और अब ठंडी हो जाओ। फिर चील चिड़िया से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। चिड़िया, इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम की वजह से मैं इस कौवी को छोड़ रही हूँ। फिर चिड़िया सभी को आइसक्रीम दे देती है। गौरी रोते हुए वो आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। तोते, तुमने मुझे धोखे से यहाँ भेजा था। याद रखना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। मुझे भी मिट्ठू कहते हैं। अगर फिर से मेरे घर चोरी की तो चील से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गौरी थोड़ी आइसक्रीम खा लेती और फिर तोते से लड़ाई कर लेती। ये देखकर चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, गौरी तब से लड़े जा रही है, इसे फिर से पकड़ लो। ये सुनकर गौरी तो वहां से भाग जाती है और वो सब ये देखकर हंसने लग जाते हैं। सभी छोटे बच्चे स्कूल आए हुए थे, मगर आज गुड़िया स्कूल नहीं आई थी। तोता टीचर बच्चों से बोलता है, बच्चों, आज क्लास में गुड़िया नजर नहीं आ रही। क्या तुम सब में से कोई जानता है कि गुड़िया आज स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर जी, मेरा घर गुड़िया के घर के पास ही है। मेरी मम्मा कह रही थी कि आज गुड़िया के घर मेहमान आ रहे हैं। मम्मा, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगी। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो मालूम है ये रिश्ता तुम्हारे पापा ने किया है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते बेटी। लेकिन मम्मा, मुझे अभी अपनी पढ़ाई करनी है। मुझे अभी टीचर बनना है। बेटी, शादी तो एक दिन होनी ही है। आप अपने पापा की बात मान लो और शादी के लिए हाँ कर दो। तभी घर की बेल बजती है और लड़के वाले आ जाते हैं। लगता है मेहमान आ गए। अब तुम जल्दी से नदी पर जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। गुड़िया के पापा भी बाजार से मिठाई और फल लेकर पहुंच जाते हैं। बहन जी, मेरा बेटा लाखों में एक है और बहुत मेहनती भी है। बहन, मेरी गुड़िया अभी छोटी है, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में बहुत तेज है। वैसे गुड़िया अभी कहाँ है? यहाँ दिख नहीं रही। वो अभी नदी पर गई है, वो बस आने ही वाली होगी। मैंने गुड़िया को स्कूल जाते हुए देखा है। वो मुझे बहुत पसंद है। बस मेरा बेटा उसकी एक फोटो मांग रहा था। गुड़िया अभी आने ही वाली होगी, तब तक आप ये मिठाई और फल खाएं। सहेली, मैं क्या करूं? मम्मा पापा से मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मगर मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तुम कैसे भी मेरी मदद करो। मैं आंटी से बात करके देखूंगी, आंटी मेरी बात मान जाएगी। बच्चों की बात बड़े कहाँ मानते हैं, अपनी तो हर बात मनवा लेते हैं। अच्छा, अब मैं घर जा रही हूँ। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया की होने वाली सास गुड़िया की कुछ फोटो लेती है और अपना बैग उठाती है। अब मैं जा रही हूँ, आप लोग हमारी तरफ से बात पक्की समझो। आने वाले अगले रविवार को हम शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे किसी काम से दूसरे जंगल जाना है। अच्छा होगा अगर मेरे जाने से पहले हम ये काम निपटा दें। गुड़िया मूर्ति बनी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। गुड़िया की सास उसे 100 रुपए का नोट पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की सास तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश रहेगी। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया चलो मेरे साथ, हम आपकी शादी के लिए लहंगा ले आए। मम्मा मुझे लहंगा नहीं पहनना, मुझे शर्म आती है, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी दुल्हनें पहनती है। ये सुनकर उसके मम्मा पापा हंसने लगते हैं। बेटी आप भी तो दुल्हन बनोगी, मेरी बेटी दुल्हन बनकर बहुत सुंदर दिखेगी।
चिड़िया जब अपनी बेटी को लेकर लहंगे की दुकान पर जाती है तो रास्ते में गुड़िया के टीचर उन्हें मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? टीचर जी, आप मम्मा से पूछ लो। वो हम सब गुड़िया की शादी कर रहे हैं और मेहमान भी आए थे, इसलिए गुड़िया स्कूल नहीं आ सकी। बहन जी, गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है, ये अपनी ससुराल की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? एक चिड़िया को अपना पूरा घर संभालना होता है। वैसे भी इतने छोटे पे शादी करना कानूनन जुर्म है। गुड़िया बेटी चलो, हमें देर हो रही है। फिर चिड़िया अपनी बेटी को दुकान पर ले जाती है और उसे तरह तरह के लहंगे दिखाती है। गुड़िया, क्या तुम्हें ये लाल रंग का लहंगा पसंद है? कोई सा भी लहंगा ले लो, मुझे सब पसंद है। गुड़िया की मम्मा अपनी पसंद से गुड़िया के लिए लहंगा ले लेती है। सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और गुड़िया की शादी का दिन करीब आ जाता है। गुड़िया के पापा, मैं आसपास के पंछियों को शादी का न्योता देने जा रही हूँ और आप शादी के खाने का बंदोबस्त कर लो। बारात में ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे, कल उन्होंने मुझे बताया था और मैंने सारा बंदोबस्त भी कर लिया है। गौरी बहन, कल मेरी गुड़िया की शादी है, आप सब लोग सुबह होते ही मेरे घर आ जाना। मगर गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है। चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता, इतनी छोटी सी उम्र में शादी करना तो कानूनी अपराध है। मुझे पता है, ये रिश्ता गुड़िया के पापा ने किया है। लड़का बहुत अच्छा है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है और ऐसे रिश्ते फिर नहीं मिलते। फिर दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। सभी पड़ोसी पंछी आ जाते हैं, बारात भी आ जाती है और गुड़िया की शादी हो जाती है। गुड़िया लाल लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेटी, मैं भी आपको माँ की तरह प्यार करूंगी। लड़के वाले गुड़िया को ब्याह कर ले जाते हैं और गुड़िया के ससुराल के दिन शुरू होते हैं। गुड़िया की उम्र तो अभी बहुत कम थी, उसने तो कभी खुद से पानी का ग्लास भी नहीं पिया था। ऐसे वो ससुराल में अपना घर कैसे चला पाती। बहू, आज घर में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए खाना तुम बनाओगी। लेकिन सासू माँ, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अगर बनाओगी तभी तो सीखोगी। रसोई में जाओ और मीठे चावल बनाओ। गुड़िया मीठे चावल बनाती है जो पूरी तरह जल जाते हैं और जब कपड़े प्रेस करती है तो वो भी जल जाते हैं। जब कपड़े धोने जाती है तो सारा सर्फ गिर जाता है। उसे तो कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता था। ऐसे सास का प्यार नफरत में बदल जाता है। मनहूस चिड़िया, तुझसे शादी करने से अच्छा था मैं अपने बेटे की किसी काली कलूटी चिड़िया से शादी कर देती। सासू माँ, मैं अभी छोटी हूँ, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। अगर छोटी थी तो अपने मम्मा पापा को बताना चाहिए था, फिर वो नहीं करते तुम्हारी शादी। मैंने बहुत मना किया था पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और एक दिन गुड़िया की सास उसे घर से निकाल देती है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने घर बहू ब्याह कर लाई थी। मैं तुम्हें बच्चे की तरह नहीं पाल सकती। मैं अब बूढ़ी होती जा रही हूँ और मुझसे घर का काम अब नहीं होता। सासू माँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? अगर मेरे मम्मा पापा को पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। लेकिन गुड़िया की सास उसकी कोई बात नहीं सुनती। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अपनी सहेली के घर जाती है। चुप हो जाओ गुड़िया, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली उसे घर लेकर जाती है। आंटी, समय से पहले किए हुए काम ऐसे ही होते हैं। सबने आपको मना किया था मगर आपने किसी की बात नहीं मानी। मम्मा, मैं जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ वो गलत हो जाता है। फिर गुड़िया के पापा उसे गले से लगा लेते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी इतनी जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कौन कहता है मेरी गुड़िया की जिंदगी बर्बाद हो गई है? मेरी बेटी अब स्कूल जाएगी और एक दिन टीचर जरूर बनेगी। फिर गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाती है।